भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ताजा खुफिया जानकारी से मसूद अजहर के उस ठिकाने का पता चला है कि वो कहां छिपा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर को बहावलपुर के उस गढ़ से कई किलोमीटर दूर पीओके में देखा गया है। उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में देखा गया है। उसे हाल ही में स्कर्दू में विशेष रूप से सतपारा रोड के इलाके में देखा गया था, जहां 2 मस्जिदें और कई निजी और सरकारी गेस्ट हाउस मौजूद हैं। मसूद अजहर का गढ़ पाकिस्तान का बहावलपुर माना जाता है। बहावलपुर में उसके 2 ठिकाने हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर और बहावलपुर में ही जैश के मदरसे को निशाना बनाकर हमला किया था। अजहर अकेला ऐसा आतंकी नहीं है जिसे पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह मिली है। एक अन्य आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन भी इस्लामाबाद से ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में दावा किया था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। तो मसूद अजहर कहां छिपा है, उसका सुराग मिल गया है, पीओके में है। और अब भारत कह रहा है, क्योंकि बिलावल ने कहा था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है, लेकिन मसूद अजहर कहां छिपा है उसका सुराग भी मिल गया है। उसके बाद पूरा भारत कह रहा है कि देख लो बिलावल, मसूद पीओके में है। मसूद पर कितना झूठ अब और पाकिस्तान बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो हमेशा झूठ बोलता है और झूठ का ही नकाब ओढ़कर रहता है, लेकिन पाकिस्तान के झूठ पर से भी पर्दा उठता है। तो अब देख लो बिलावल, मसूद पीओके में है। मसूद पर कितना झूठ बोलेगा पाकिस्तान। मिल गया पता और ठिकाना। पाकिस्तान मसूद को भारत को सौंपेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के दावे झूठे थे और क्या एक्शन अब भारत लेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जहां पर हमले किए। उसके बाद पाकिस्तान ने झूठ बोला, उन्होंने कहा आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने खुद मसूद अजहर को पनाह दी, उसे सुरक्षा दी। लेकिन अब मसूद अजहर, जिसको लेकर पाकिस्तान बार बार झूठ बोलता रहा, वो कहां है इसका पता चल गया है, उसका ठिकाना भी मिल गया है। और इसके बाद पूरा भारत कह रहा है कि देख लो बिलावल, मसूद पीओके में है। यानी कि अब भारत की रडार में तो है मसूद, अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या एक्शन लेगा। तो मसूद अजहर का पता चल चुका है। पाकिस्तान के तमाम वो दावे वो अब झूठ साबित हो चुके हैं, क्योंकि पीओके में उसे कई जगह देखा गया है, जिससे ये बात साफ होती है कि मसूद अजहर अब पीओके में है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पाकिस्तान जो हमेशा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता रहा है, एक बार फिर उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। और पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके उनको नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद पाकिस्तान वैसे ही सहमा हुआ है। किस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला भारत ने किया, जिसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल है और पाकिस्तान किस तरीके से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था, ये हर कोई जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने झूठ बोला और एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ से पर्दा फाश हो गया। एक और बात, आईसीयू में रहीम खान एयरबेस, जी हाँ, नहीं हो पाई एयरबेस की मरम्मत। ये तो पाकिस्तान की हालत है। एयरबेस की दुर्गति, नहीं हो पा रही प्रगति। वो पाकिस्तान जो भारत से लड़ने की बात करता है, हालत ये कि एयरबेस की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहा है। पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाक को इतने गहरे जख्म मिले हैं जिससे अभी पाक नहीं उभर पाएगा। तीसरी बार एयरबेस के रनवे को बंद रखने का ऐलान अब पाकिस्तान ने कर दिया है। 5 अगस्त तक इस रनवे को बंद रखने का ऐलान पाकिस्तान ने किया है। तो कुल मिलाकर आईसीयू में अब रहीम खान एयरबेस, क्योंकि एयरबेस पर भारत ने हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के चलते यह हमला, और पाकिस्तान को
कड़ा और मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था और हालत यह है कि पाकिस्तान उस एयरबेस की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहा है। टीआरएफ पर बैन ये एक बड़ी जीत है, लेकिन पाकिस्तान की पुरानी चाल नाम बदलकर आतंक को छिपाना नया खतरा है। भारत हर नए नाम को उजागर करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चुनौती देगा। कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए सतर्कता और मजबूत कार्रवाई जरूरी है। हाल ही में अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि पाकिस्तान इस समूह का नाम फिर से बदल सकता है ताकि वैश्विक निगरानी से बचा जा सके, भारत के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध जारी रखा जा सके। टीआरएफ को 2019 में जब जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई ने बनाया था। ये लश्कर तैयबा का छुपा हुआ रूप माना जाता है और इसका नाम आपने हाल ही में पहलगाम हमले के दौरान जरूर सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है। अब हाफिज और मसूद की बारी है। टीआरएफ पर बैन लग चुका है। आसिम मुनीर बौखला गया है। साथ ही हिंदुस्तान की ये बड़ी कूटनीतिक जीत और हिंदुस्तान जीत गया है। पाकिस्तान एक बार फिर से रो पड़ा है। मुनीर जो कि तिलमिला गया है और शहबाज शरीफ बौखला गया है। हाफिज थर्राया, मोदी छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान में अब हल्ला मचा है। तो पाकिस्तान पर एक के बाद एक ऐसा प्रहार हो रहा है जिससे पाकिस्तान तो जरूर टूटेगा और टूटेगा ही नहीं बल्कि चकनाचूर होगा, क्योंकि पाक पर अटैक का बवंडर टेररगढ़ में बिग फियर। सच्चाई यही है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में देखा गया। ये जगह उसके गढ़ बहावलपुर से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पीओके के जिन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसमें बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर भी शामिल था। इस हमले में अजहर के कम से कम 14 करीबी रिश्तेदार ढेर हुए थे। इस कारदू में सतपारा रोड इलाके में कम से कम 2 मस्जिदें, मदरसे, कई प्राइवेट और सरकारी गेस्ट हाउस हैं। ये जगह पर्यटकों के लिए मशहूर मानी जाती हैं। यहाँ खूबसूरत झीलें और प्राकृतिक पार्क हैं। माना यह जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित एक आतंकी संगठन के सरगना को छिपाए रखने के लिए ये एक लो प्रोफाइल सेटिंग की गई है और पाकिस्तान इसी सेटिंग के तहत चल रहा है, क्योंकि पीओके में अब पनाह मिली है मसूद अजहर को। वहीं देखा गया है बहावलपुर, जो कि उसका एरिया, उसका गढ़ कहा जाता है, उससे तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर उसको देखा गया है। और ऐसी जगह देखा गया है जहां पर खूबसूरत झीलें, पर्यटक स्थल और वहां पर पूरा पर्यटकों के लिए अच्छे इंतज़ाम। ये कहा जा रहा है कि एक पूरी प्रोफाइल सेटिंग है, लेकिन कितनी ही सेटिंग पाकिस्तान कर ले, ये तो तय है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से मसूद अजहर को नहीं छिपा पाएगा। जितने झूठ पाकिस्तान चाहे बोल ले, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश बार बार होता रहा है, होता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान ने कई झूठ बोले। पहलगाम अटैक को लेकर झूठ बोला, हम आतंकियों को पनाह नहीं देते इसको लेकर झूठ बोला, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हुई है। चाहे टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करना हो, या फिर पाकिस्तान ने एक और झूठा दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसको सिरे से खारिज अब अमेरिका ने किया है। तो पाकिस्तान के दावे झूठे, एक्शन, और अब एक्शन लेगा भारत। यह खबर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में हो सकता है। यह भी कहा था कि अगर वो पाकिस्तान में मिला तो उसे तुरंत भारत को सौंप दिया जाएगा। और अब भारत का सवाल यही है, पीओके में है, वो भी कब्जे वाले पीओके में, वापस दे दो मसूद अजहर को। बिलावल ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा था, अगर भारत सरकार हमें जानकारी देती है कि वो पाकिस्तानी जमीन पर है तो हम उसे गिरफ्तार करने में हमें खुशी होगी। मसूद अजहर ने भारत पे कई आतंकी हमले करवाए हैं।
2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला भी इसी आतंकी मसूद अजहर ने करवाया था। पुलवामा हमले में 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। अजहर को भारत, अमेरिका और संयुक्त ने आतंकी घोषित पहले ही किया हुआ है। उस पर 2001 में संसद पर हमले का भी आरोप है। अजहर को एक बार भारत ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके साथियों ने एक विमान को हाईजैक कर लिया था और यात्रियों को छोड़ने के बदले अजहर को छुड़ा ले गए। रिहा होने के बाद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया। लेकिन अब जब अल जजीरा में एक इंटरव्यू के दौरान बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि भारत हमें बता दे कि कहां है आतंकी मसूद अजहर, तो हम उसको भारत को सौंप देंगे। तो जब आपने ये बात कह दी है और एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है, तो अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी बिलावल भुट्टो में, तो अब आतंकी मसूद अजहर, जिसने भारत में कई बार आतंकी हमले करवाए हैं, उसको भारत सौंप दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उसने आतंकी हमले करवाए और पाकिस्तान जिस तरीके से उसे लगातार पनाह दे रहा है, अब उसके खिलाफ भारत एक्शन लेगा ही लेगा। ऑपरेशन सिंदूर, आईसीयू में पाकिस्तान। जी हां, अजहर अकेला ऐसा आतंकी नहीं है जिसे पाकिस्तान में सुरक्षित जगह मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन भी इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में रहता है। उसका एक ऑफिस बर्मा टाउन में है। वहां उसे अक्सर बंदूकधारियों के साथ देखा जाता है। कैसे खुलेआम आतंकियों को पाकिस्तान पनाह देता है, इसकी बानगी आप इससे देख सकते हैं, इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि किस तरीके से वो आतंकी जिन्होंने भारत पर हमला किया है और वो पाकिस्तान जो शांति की बात कहता है, वही पाकिस्तान आतंकियों को पनाह भी देता है। भारतीय खुफिया एजेंसी अजहर पर नजर रखे हुए हैं। जैश-ए-मोहम्मद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसकी पुरानी ऑडियो क्लिप चला रहे हैं, जिसके जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि अजहर अभी भी बहावलपुर में ही है। लेकिन अब एक एक करके पर्दा भी फाश हो रहा है, झूठ से भी पर्दा उठ रहा है और अब ये भी पता चल रहा है कि मसूद अजहर कहाँ हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ मसूद अजहर नहीं बल्कि और भी आतंकियों को पनाह पाकिस्तान देता है। एयरबेस की दुर्गति, नहीं हो पा रही प्रगति। हालत देखिए पाकिस्तान की ओर से हाल ही में जारी की गई एक नोटम, जिसमें नोटिस टू एयरमैन में कहा गया कि रहीम यार खान एयरबेस का रनवे अब 5 अगस्त तक उड़ानों के लिए बंद रहेगा। नोटिस में कोई ठोस वजह नहीं दी गई, सिर्फ ये कहा गया कि मरम्मत का काम जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से किए गए हमले में पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस का इकलौता रनवे पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस एयरबेस पर हुए नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका रनवे अभी तक बंद है। सोचिए कि कब भारत ने हमला किया था, मई में हमला किया था और अब तक इसको पाकिस्तान मरम्मत इसकी नहीं करवा पाया है। पाकिस्तान ने तीसरी बार इस रनवे की मरम्मत के चलते उड़ान पर रोक को आगे बढ़ा दिया है। 5 अगस्त तक इस पर अब रोक लगा दी है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि भारतीय हमले से हुए नुकसान की गंभीरता काफी ज्यादा थी। और इससे ये साफ पता चलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया था, किस तरीके से एयरबेस को तबाह किया था और बताया था कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के लिए कितना भारी पड़ सकता है। पाक में मसूद का नया ठिकाना। स्कार्दू के सतपारा इलाके के पास मसूद अजहर को देखा गया। सतपारा, जहां 2 मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, प्राइवेट सरकारी गेस्ट हाउस भी वहां पर हैं। कहां देखा गया? स्कार्दू में सतपारा इलाके के पास मसूद अजहर को देखा गया था, जहां पर मैंने पहले भी बताया कि मदरसे, प्राइवेट सरकारी गेस्ट हाउस और 2 मस्जिदें इस सतपारा में हैं। पर्यटन के लिए ये स्कार्दू काफ़ी मशहूर है और स्कार्दू में खूबसूरत झीलें, नेचर पार्क, छिपाए रखने के लिए काफ़ी लो प्रोफाइल सेटिंग भी है। भारत में कई आतंकी इस मसूद अजहर ने कराए, जिनको पाकिस्तान ने हमेशा पनाह दी और कहा कि भाई हमारे पास नहीं है, हमारे देश में नहीं है। लेकिन अब तो इसको स्कार्दू के सतपारा इलाके के पास देखा भी गया है। ऐसा इलाका जहां आसपास सुंदर झीलें, जहां पर मस्जिदें, जहां पर सरकारी प्राइवेट गेस्ट हाउस, जहां पर मदरसे, जहां पर पर्यटकों के लिए तमाम इंतज़ाम, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर हैं और वहीं पर इसको देखा गया है। मसूद पर कितना झूठ अब पाकिस्तान और बोलेगा, बताते हैं आपको कब कब इसने हमला करवाया। 2016 पठानकोट हमला हर किसी को याद होगा। इसके बाद 2019 पुलवामा अटैक कोई नहीं भूल सकता, जब 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो पुलवामा अटैक इस मसूद अजहर ने कराया।
इसके अलावा भारत, अमेरिका, यूएन की ओर से इसको आतंकी घोषित किया है। पहली बार नहीं जब बहावलपुर से इसको बाहर ले जाया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पेशावर में इसको शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ने नया पनाहगाह इसको दिया है। पाकिस्तान हर बार इस आतंकी को बचाने की कोशिशें करता रहता है, इस आतंकी को बचाता है। लेकिन अब इस बार जब अल जजीरा में इंटरव्यू दिया है बिलावल भुट्टो ने, तो देखना होगा, क्योंकि भारत बताएगा कि मसूद अजहर कहाँ है और उसको हमें सौंपो अपने वादे अनुसार। अगर अपने वादे पर खरा उतरा बिलावल भुट्टो तो मसूद अजहर भारत में होना चाहिए, और नहीं तो एक बार फिर से झूठ फरेब पाकिस्तान कैसे करता है उसका खुलासा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हाफिज मसूद को पाकिस्तान सौंपेगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने वादा किया है और दावा किया था बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा पे, उसके हिसाब से तो सौंप देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार भारत के साथ बातचीत के तहत आतंकवाद के मुद्दे पर अब बात करने को तैयार है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है तो पाकिस्तान को किसी भी आतंकवादी को सौंपने में परेशानी नहीं होगी। ये भी बिलावल भुट्टो ने कहा है, ये बिलावल भुट्टो का बयान है, और कहा है कि अगर पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है तो पाकिस्तान को किसी भी आतंकवादी को सौंपने में परेशानी नहीं होगी। ये बड़ा बयान दिया था बिलावल भुट्टो ने। तो क्या वाकई में अपने इस बयान पर, अपनी इस बात पर खरे उतरेंगे बिलावल भुट्टो? ये भी देखने वाली बात होगी। देख लो बिलावल, मसूद पीओके में है। मसूद अजहर की नई लोकेशन पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पीओके में मसूद ने बनाया नया ठिकाना। बहावलपुर जो कि उसका गढ़ है, वहां से 1000 किलोमीटर दूर मसूद भागा है। डर के साए में जी रहा है यह आतंकी। भारत के डर से मसूद अजहर ने अपना ठिकाना बदल दिया। तमाम बातें ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के पनाह में बैठे हुए, पल्लू में छिपे हुए आतंकी करते हैं, लेकिन असली डर देखिए इनमें कितना है। अजहर ने अपना ठिकाना बदल दिया। पीओके के स्कार्दू में आतंकी मसूद अजहर को देखा गया। पीओके के बाल्टिस्तान के स्कार्दू में इस मसूद अजहर को देखा गया है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, इसकी लोकेशन अब पता चल गई है। और इसके बाद तो अब भारत कह रहा है कि देख लो बिलावल, मसूद पीओके में है, सौंप दो। जैसा कहा था कि परेशानी नहीं होगी पाकिस्तान को, तो अब भी पाकिस्तान को परेशानी नहीं होनी चाहिए और चुपचाप इन आतंकियों को सौंप देना चाहिए। इससे यह बात तो तय है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है वो खुद ही पता चल जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी भी होती है। मसूद अजहर का डर गया, बहावलपुर छोड़ भाग गया। ये मसूद अजहर तो जो ना जाने कितनी बयानबाजी पहले कर चुका है, आतंकी हमले इसने भारत में किए हैं, लेकिन असल इसकी औकात क्या है आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बहावलपुर जो इसका गढ़ था उससे 1000 किलोमीटर दूर ये जाके छिपा हुआ बैठा हुआ है। तो बहावलपुर मसूद अजहर का पुराना ठिकाना, जैसा कि बताया, उसका गढ़ रह चुका है। स्कार्दू जहां इसको हाल ही में देखा गया है। बहावलपुर में मसूद अजहर के 2 ठिकाने थे, जामिया सुबहानल्लाह और जामिया उस्मानो अली। ये 2 ठिकाने थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस दौरान इस मसूद अजहर को पाकिस्तान बाकायदा सुरक्षा देते हुए नजर आया था, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि कहीं हमारे जो आतंकी हैं इनको कुछ ना हो जाए। एक और बात कि टीआरएफ जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन, अब उसे घोषित कर दिया है आतंकवादी संगठन, उस पर बैन लगा। आसिम मुनीर जिससे बौखला गया है। एफएटीएफ लिस्ट से बचने के लिए आसिम मुनीर ने एक नया प्लान निकाला। दुनिया को धोखा देने के लिए पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची है। टीआरएफ को नए नाम से लॉन्च करने की तैयारी, लेकिन कहते हैं कि बुरे का बुरा ही होता है, कितने ही नाम बदल ले, लेकिन उसके बाद भी अंजाम वही होगा जो आज टीआरएफ का हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को कितना ही साफ सुथरी छवि अपनी पेश करने की पाकिस्तान कोशिश कर ले, लेकिन हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की असली औकात क्या है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। एक और बात कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरीके से भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पाकिस्तान थर्रा गया और फिर पैरों पे पड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, उस दौरान
रहीम खान एयरबेस जिसकी इतनी बुरी तरीके से हालत खराब की थी भारत ने, उसी एयरबेस की दुर्गति और अब वो प्रगति भी नहीं कर पा रहा। अब तक नहीं हो पाई है एयरबेस की मरम्मत। पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को गहरे जख्म मिले। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। तीसरी बार एयरबेस के रनवे को बंद किया गया। इसी से पता चलता है कि भारत लगातार रनवे बना रहा है। भारत का वो शौर्य शक्ति दिख रही है और पाकिस्तान के जो रनवे हैं जो जैसे तैसे बने वो अब बंद होते जा रहे हैं। मरम्मत तक नहीं करवा पा रहा है पाकिस्तान। एयरबेस का रनवे अब 5 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। तो रहीम खान एयरबेस, क्योंकि तमाम बातें पाकिस्तान ने कही कि वो भारत से नहीं डरता, मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन असलियत क्या है पाकिस्तान की वो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।